अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 to 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास वो कहता है कि रियल 1 प्लस आयोटा जी कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू 3। आपने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है। हमारे पास जी होता है ना, हमारे पास क्या होता है कि जी इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई। और जी कॉन्जुगेट क्या होता है कि एक्स जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जी कॉन्जुगेट, मैंने जी कॉन्जुगेट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब फिर क्या क्या मैंने आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा एक्स होता है। अब आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या देता है, -1, और एक -1 आयोटा वाला और एक -1 ये खड़ा है ना, तो ये और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आयोटा। अब मैंने रियल पार्ट को एक साइड पे ले गया, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे ले गया, सिंपल सा। अब बीच में कंडीशन उसने ये दी हुई है कि आपने इसमें से क्या उठाना है, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या बनता है, 1 प्लस आयोटा वाई, सॉरी 1 प्लस ऑफ वाई। तो ये 1 प्लस ऑफ वाई के ऊपर मॉड है। अब देखिए हमारे पास अगर ये होता कांस्टेंट, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहा था कि कांस्टेंट का जो मॉड होता है ना, वो हमारे पास वही कांस्टेंट ही होता है। चूँकि यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, वाई हो या एक्स हो या किसी तरह का कुछ भी वेरिएबल के टाइप का हो, तो उसके साथ हम साइन लगा लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यूज़ हमें पता नहीं होती कि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, नेगेटिव वैल्यूज़ है, किस टाइप की वैल्यूज़ है। तो इस वजह से हम लोग उसके साथ मॉड का साइन ख़त्म करने के लिए +-1 लगा देते हैं। जब मैंने +-1 लगाया तो एक दफ़ा इस वैल्यूज़ को मैं प्लस रखूँगा, फिर एक दफ़ा माइनस रखूँगा। मैंने प्लस वाला पोर्शन एक तरफ कर दिया, माइनस वाला पोर्शन एक तरफ कर दिया। प्लस वाले पोर्शन में y की वैल्यू 2 आई, माइनस वाले पोर्शन में जब मैंने इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 4। अब मैंने स्केच करना है ग्राफ को। हमारे पास ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 0.2 है जो पॉजिटिव था, और यहाँ पे हमारे पास -4 वाला पॉइंट है, वो ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जी का स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2। तो मैं सिंपल सबसे पहले अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ कि जी स्क्वायर क्या देता है, जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या देता है। मैंने जी की वैल्यू ये है, मैंने कहा अगर इसका मैं स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास एक्स का स्क्वायर, जिस तरह ए और बी की फॉर्म में फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो हम उसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, है ना। तो इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे आयोटा भी आ जाएगा। अब आयोटा की वैल्यूज़ हमें पता है क्या होती है आयोटा स्क्वायर की, -1। तो मैंने -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस साइन बना, इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया, या वैसे जी की वैल्यू मैंने कंसिडर कर दी जी स्क्वायर की। अब जी की वैल्यू ये होती है। अब जी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा वाई हो जाएगा। अब चूँकि आयोटा कॉन्जुगेट का स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है बोथ साइड से। मैंने स्क्वायर लिया तो बिल्कुल उसी तरह, चूँकि a माइनस बी की फॉर्म में है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा, क्या करूँगा, -1 हो जाएगी ना उसकी वैल्यू, यहाँ पे -1 आ जाएगी और ये -2xy आयोटा बन जाता है। अब ये जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर और जी स्क्वायर वापस क्वेश्चंस में मैं पुट कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको क्वेश्चंस में पुट किया तो मेरे पास कुछ इस टाइप की बनी। इन दोनों चीज़ की वैल्यू लिख दी ना, जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये थी और जी कॉन्जुगेट के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये थी। ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का था, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर -y का स्क्वायर -y का स्क्वायर -2y का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये आप लोगों के पास ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो मैं बताना चाहूँगा। अब हमारे पास ये हाइपरबोलिक फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, हाइपरबोलिक की। अक्सर औकात इस टाइप के MCQs आ जाते हैं कि जब 2 वेरिएबल हों, उसके स्क्वायर होता है, पॉजिटिव होता है, तो इलिप्स होता है, पैराबोला होता है, या फिर हाइपरबोला होता है। हम अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, 2 वेरिएबल हैं, उन दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, और उनका जो साइन है वो सेम साइन है, यानी पॉजिटिव है, सेम साइन हो, तो वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, इलिप्स की होगी। किस चीज़ की होगी,
इलिप्स की होगी, सेम साइन अगर उनका है तो इलिप्स की होगी। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, उनका स्केयर है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हमेशा हाइपरबोलिक होगी। ठीक है, चाहे एमसीक्यू टाइप में जैसे पूछ लें, ये नेगेटिव हो या ये नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव होने से है। अब एक लीनियर हो और एक स्केयर में हो, तो ये हमेशा आप लोगों के पास, अब चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी किसी टाइप की भी हो, तो ये हमारे पास क्या होती है, पैराबोला की होती है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू था, मैंने कहा बताता चलूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रियल ऑफ जी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब जी स्केयर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, ये पुराने क्वेश्चंस में ये वाली, देखिए जी स्केयर की वैल्यू ये थी, मैंने वही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब यहाँ से मैंने रियल पार्ट निकाल दिया, ये चीज़ है। अब बिल्कुल वैसी इक्वेशन बन गई थी जिस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन की बनी थी ना, एक्स का स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, एक्स का स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अब इसका भी डायग्राम बिल्कुल ये हाइपरबोलिक बनेगा ना। देखिए हमारे पास ये इज इक्वल टू रेडियस की किस टाइप की होती है, 1 की, तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक की इक्वेशन इस टाइप की होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वो कहता है आर्गूमेंट ऑफ जी π/4। अब वो कहता है कम्प्लेक्स नंबर, वो कम्प्लेक्स नंबर जिसका आप एंगल फाइंड करोगे तो 45 आएगा। अब मैंने इसका जो ग्राफ ड्रा किया वो ये चीज़ बन जाती है। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी पॉइंट लो, चाहे आप 2 ले लो, यहाँ पे आओगे तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ हम जानते हैं ना कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक समझाता हूँ कि 2x प्लस 2 आयोटा वाई हो या 2y हो, इस तरह इसका जब मैं टेन एंगल फाइंड करता हूँ, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ थीटा, तो वो क्या होता है, y और x 2 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में 1। अब टेन इनवर्स 1 पे क्या देता है, π/4 पे देता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू π/4 की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हर डायग्राम्स में आप इसी तरह चेक करोगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।